कलीसिया आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और वो ये टॉपिक ये है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तो इसका क्या अर्थ है? तो आइए हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि ये जो परमेश्वर का वचन लिखा गया है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, इसका क्या अर्थ है। तो हम खुदावन के पवित्र वचनों से सीखते हैं। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत सारी बरकतें और आशीषें मसीह में दे चुके हैं। सर्वशक्तिमान जीवित खुदा आपको सच्ची शांति से और पवित्र आत्मा के आनंद से परिपूर्ण कर चुके हैं। कलीसिया, परमेश्वर पर मैं भरोसा करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ जो हम प्रार्थना में परमेश्वर से मांगते हैं ऐसा होता है यीशु के नाम से। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े बड़े कार्य कर चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। तो सच में कलीसिया, आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और वो ये टॉपिक ये है कि जो परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो। तो इसका क्या अर्थ है? तो आइए हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे कि ये जो परमेश्वर का वचन लिखा गया है कि सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, इसका क्या अर्थ है। तो हम खुदावन के पवित्र वचनों से सीखते हैं। तो सच में कलीसिया, इसका अर्थ है सबसे पहले परमेश्वर के राज्य की खोज करो, परमेश्वर के पीछे जाना, खोज करना और परमेश्वर को तलाशना, परमेश्वर को ढूंढना, परमेश्वर को मतलब उसके ज्ञान को खोजना। तो ये परमेश्वर के राज्य की खोज करने का मतलब है। तो जिस प्रकार देखो कलीसिया, जैसे बचपन में हम लोग ऐसे लुका छिपी का खेल खेलते थे, है ना। तो उसमें क्या होता था कि सारे लोग ऐसे छिपते थे और एक जन ऐसे ढूंढता था। लेकिन जब वो ढूंढने वाला ही ना हो तो छुपने वाले का कोई मतलब ही नहीं रहता, है ना। अगर कोई ऐसे छुपा हुआ है लेकिन उसको कोई ढूंढ नहीं रहा तो उसके छुपने का भी कोई अर्थ नहीं होता। तो सच में कलीसिया, हमारे परमेश्वर का राज्य भी इसी प्रकार से है कि हमारे परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा जीवन, अच्छा सेहतमंद जीवन, आनंद वाला जीवन, शांति वाला जीवन हमारे लिए अवेलेबल रखा है। लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि तुम उसको ढूंढो, तुम उसको तलाश करो, तुम उसकी खोज करो, तुम उसको प्राप्त करो ढूंढ करके, है ना। तो क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो ढूंढेगा वो पाएगा, है ना। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के राज्य की क्या करो, ऐसे खोज करो। तो वहां पर परमेश्वर का वचन मत्ती 6:33 में कहता है कि सबसे पहले हम परमेश्वर के राज्य की क्या करें, खोज करें। तो जिन वस्तुओं के पीछे संसार भागता है तो आपको भागना नहीं पड़ेगा, वो वस्तुएं आपके पीछे आएंगी अगर आप परमेश्वर के राज्य की क्या करेंगे, ऐसे खोज करेंगे ना। तो परमेश्वर हमेशा हमारे लिए क्या है, ऐसे उपलब्ध है और हमारे लिए वो क्या रहता है, ऐसे तैयार रहता है। परमेश्वर हम सब की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हमें चंगा करने के लिए, हमें शांति देने के लिए परमेश्वर सर्वदा सर्वदा क्या रहता है, ऐसे तैयार रहता है ना। ताकि हम परमेश्वर को क्या कर सकें, परमेश्वर से आशीषों को पा सकें, बरकतों को ऐसे पा सकें और उसकी हम तलाश कर सकें, उसकी आराधना कर सकें। और जिन चिंताग्रस्त परिस्थितियों में हम अक्सर खुद को पाते हैं, तो क्या हम उस समय आराधना की तरफ दौड़ते हैं या फिर अपने आप को ऐसे चिंता के हाथों में सौंप देते हैं, है ना। तो हमें हमारा परमेश्वर ये कहता है कि जब आप किसी मुश्किल हालात में हो, किसी परिस्थिति में हो, कोई ऐसा मुश्किल हालात हो जो आपसे सहन नहीं हो पा रहा, तो आप अपने आप को चिंता के हाथों में मत सौंपो। आप क्या करो, अपने आप को आराधना की तरफ लगाओ, परमेश्वर की ओर लगाओ, परमेश्वर के विश्वास की तरफ बढ़ाओ। तो सच में ये हमारे खुदावंद का वचन हमें सिखाता है कि हमें क्या करनी है। अगर हम सबसे पहले परमेश्वर, क्योंकि सबसे पहले का मतलब है परमेश्वर को प्रथम स्थान देना, है ना।
मतलब सबसे पहले हम परमेश्वर की ओर दौड़ें, किसी चिंता में, किसी परेशानी में, किसी हालात में कहीं और ना दौड़ें। किसकी ओर दौड़ें? हमेशा अपने परमेश्वर की ओर दौड़ें, है ना। चिंता में अपना समय और अपने आप को व्याकुल करने की बजाय हम क्या करें? अपने परमेश्वर के पास जाएं, उसके राज्य की क्या करें? खोज करें। हम ढूंढें कि हमें सच्ची शांति कैसे मिलेगी, हमें हमारी अच्छी सेहत कैसे मिलेगी, हमें पवित्र आत्मा का आनंद कैसे मिलेगा। ये हमें ढूंढना है, ये हमें परमेश्वर के वचनों से क्या करनी है? से खोज करनी है। तो हम अपने परमेश्वर का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारा परमेश्वर बहुत ज़्यादा अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वो दया करने वाला और प्रेम करने वाला परमेश्वर है। वो सच में हम पर दया करता है। वो सच में वो हमें दुख में, परेशानी में देखना नहीं चाहता। इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए एक अच्छा जीवन अवेलेबल रखा है, लेकिन साथ ही साथ ये कहा है कि तुम अगर उसको खटखटाओगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे उसको, है ना। तो सच में परमेश्वर हम लोगों को अच्छा जीवन देना चाहता है, लेकिन साथ ही साथ परमेश्वर हमसे ये कहता है कि तुम पहला स्थान मुझे दो, है ना। पहले, सबसे पहले परमेश्वर का वचन कहता है सबसे पहले तुम परमेश्वर के राज्य की क्या करो? खोज करो, और जिन वस्तुओं के पीछे आप भागते हो वो वस्तुएं खुद तुम्हें ऐसे मिल जाएंगी, है ना। और इंग्लिश की बाइबल में लिखा है कि वो तुम्हारे लाइफ के साथ क्या हो जाएंगी? ऐसे ऐड होती जाएंगी, है ना। वो ऐड होती जाएंगी आपके साथ, जिन चीज़ों की आपको क्या है? आवश्यकता है। तो सच में कलीसिया, जैसे हमने कहा कि परमेश्वर के राज्य की खोज करना, तो परमेश्वर के राज्य की खोज हम किस तरीके से कर सकते हैं? अब ये भी सवाल हो सकता है कि कैसे खोज करें, है ना। तो हम कैसे खोज कर सकते हैं? सबसे पहले हम प्रार्थना के द्वारा, हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हम प्रार्थना में जब अपना समय बिताते हैं, प्रार्थना में अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ मजबूत करते हैं, सबसे पहले हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि हम किस प्रकार से परमेश्वर के राज्य की खोज कर सकते हैं। जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तो परमेश्वर हमें आत्मा से अगुवाई देते हैं, हमें परमेश्वर बुद्धि देते हैं, हमें परमेश्वर समझ देते हैं कि परमेश्वर के वचनों में जैसे जैसे हमारे लिए अच्छा जीवन रखा है, अच्छी सेहत वाला, अच्छे आनंद वाला, सच्चे आनंद वाला, सच्ची शांति वाला जो जीवन हमारे लिए परमेश्वर ने रखा है, वो हमें कैसे मिलेगा? जब हम प्रार्थना में परमेश्वर के साथ बैठते हैं तो परमेश्वर उन वचनों के द्वारा हमें क्या करते हैं? ऐसे गाइड करते हैं। परमेश्वर अपनी बातों के द्वारा क्या करते हैं? हमें सिखाते हैं। तो सबसे पहला स्थान परमेश्वर ने कहा कि आप अगर परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है तो कैसे करनी है? तो सबसे पहले आप प्रार्थना को महत्व देना सीखो, प्रार्थना में आगे बढ़ना सीखो। जैसे पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि निरंतर ऐसे प्रार्थना करो, है ना। जैसे हम परमेश्वर का वचन ऐसे निकाल करके पढ़ते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। हमारे लिए परमेश्वर की क्या है? ये इच्छा है कि हम क्या करें? हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करें और प्रार्थना में निरंतर ऐसे लगे रहें। जिस प्रकार हम परमेश्वर का एक वचन देखते हैं कलीसिया, मत्ती की पुस्तक 26 अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार जब प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने भी जैसे हमें सिखाया खुद पहले वैसे ही किया, है ना। प्रार्थना को महत्व दिया। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, है ना, सबके साथ भी बैठते थे, परमेश्वर के राज्य की बातें भी करते थे, लेकिन एकांत में परमेश्वर के साथ समय भी बिताते थे। हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह पूरा दिन लोगों को चंगा करने में बिताते थे और लोगों को सुसमाचार, परमेश्वर के राज्य की बातें बताने में पूरा दिन बिताते थे, तो वो सुबह जल्दी, लिखा है दिन निकलने से बहुत पहले प्रभु यीशु मसीह
अपने आप को ऐसे तैयार करते थे प्रार्थना में और परमेश्वर के साथ अपना समय बिताते थे, है ना। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह क्या करते थे, ऐसे प्रार्थना में परमेश्वर की इच्छा को मांगते थे कि परमेश्वर मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो। तो हम यहाँ पर देखते हैं मत्ती 26:39 में लिखा है, फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो हम देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह के सामने जब क्रूस की मृत्यु का दृश्य आ रहा था, है ना, किस प्रकार अगली सुबह ऐसे बहुत सारा सताव होने वाला था, दुख आने वाला था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, मुंह के बल गिरकर परमेश्वर से क्या करी, ऐसे प्रार्थना करी और फिर कहा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, है ना, परंतु जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। तो सच में जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के आगे, तो परमेश्वर से हमें एक शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है पिता की इच्छा में चलने के लिए, उसकी मर्जी को पूरा करने के लिए, है ना, उसके जो परमेश्वर का राज्य है हमारे लिए, उसको पूरा करने के लिए, उसकी बातों को पूरा करने के लिए हमें परमेश्वर से एक पावर मिलती है, एक ताकत मिलती है। तो फिर आगे लिखा, फिर उसने चेलों के पास आकर लिखा है, उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। फिर उसने दूसरी बार जाकर ये प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो तेरी इच्छा पूरी हो। देखो, जब पहले मुंह के बल गिरा, प्रार्थना करी, तो फिर एक पावर आ गई परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की। तो ऐसे ही कलीसिया, जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपने घुटने टेकते हैं, अपने आप को सरेंडर करते हैं, तो सच में पिता की इच्छा में चलने की हमारे अंदर एक पावर आती है, एक शक्ति आ जाती है ना। तो आगे लिखा है कि अगर ये मेरे पिए बिना नहीं हट सकता तो फिर क्या हो, लिखा है तो तेरी इच्छा पूरी हो। तब उसने आकर उन्हें फिर सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी। उन्हें छोड़कर वह फिर चला गया और उन्हीं शब्दों में फिर तीसरी बार प्रार्थना की। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे प्रभु यीशु मसीह बार बार ऐसे उस पूरी रात ऐसे प्रार्थना में रहे, है ना। क्योंकि हम देखते हैं कि कोई मुसीबत की घड़ी है, कोई परेशानी की घड़ी है, तो हमें ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी मुसीबत है। तो हम अगर अपने आप को ऐसे परमेश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, अपना मन प्रार्थना में लगाते हैं, चिंता में व्याकुल नहीं होते, अपना ऐसे परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, तो हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, तो परमेश्वर हमें ऐसे उस चीज़ को सहने के लिए हमें क्या देता है, ऐसे ताकत देता है, शक्ति देता है, पावर देता है, और उस चीज़ से निकलने के लिए परमेश्वर हमारे लिए ऐसे रास्ते भी खोलता है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि हमें परमेश्वर का वचन कहता है कि सबसे पहले क्या करो, अगर आपने परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको प्रार्थना करनी पड़ेगी। और उसके बाद परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको बाइबल पढ़नी पड़ेगी, है ना। अगर आप परमेश्वर के वचनों को लगातार पढ़ते हो, परमेश्वर की इच्छा पता चलती है, परमेश्वर के पता चलता है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, क्योंकि हम परमेश्वर के मन को समझ पाते हैं, परमेश्वर की बातों को समझ पाते हैं जब हम लगातार परमेश्वर के वचनों को पढ़ते हैं। जिस प्रकार हम परमेश्वर का वचन देखते हैं भजन संहिता 119 अध्याय में 119 का 9 में ऐसे लिखा है कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तो हम देखते हैं कि जो जवान है, जैसे क्योंकि हम देखते हैं कि शैतान क्या करता है, ज़्यादातर वो यूथ बच्चों को अपने कंट्रोल में करता है, उनको पाप में डालता है, व्यभिचार में डालता है, उनसे नशे करवाता है, बुराई करवाता है, हर प्रकार का बुरा काम वो यूथ बच्चों से करवाता है ना। तो
हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर कोई मनुष्य अगर परमेश्वर के राज्य की खोज करता है, बाइबल को पढ़ता है, परमेश्वर के वचनों को लगातार पढ़ता है, तो हम यहाँ पर परमेश्वर का वचन देखते हैं कि जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। क्योंकि जब हम लगातार परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम सावधान होते हैं, हमें पता चलता है कि शैतान कैसी कैसी युक्तियां रचता है हमें पाप में गिराने के लिए, हमें बुराई में गिराने के लिए, कैसी कैसी वो प्लानिंग बनाता है हमारे जीवन से, है ना। तो जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हम सावधान हो जाते हैं। जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर का वचन बताता है, आगे लिखा है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं लगातार तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के विरुद्ध कोई भी पाप नहीं करते, क्योंकि हमें समझ आ जाती है, हमें पता चलता है कि ये खुदावंद का वचन हमें सिखा चुका है। जब हम बाइबल को लगातार पढ़ते हैं, हमें बता चुका है कि हमें ये काम नहीं करना, अगर हम करेंगे तो शैतान को मौका मिलेगा हमारे जीवन में ऐसे काम करने का, ना। तो शैतान क्या करता है, पहले पाप में डालता है, फिर पूरी तरीके से पाप में डालकर नष्ट कर देता है, परमेश्वर से दूर कर देता है और पूरी तरीके से उसके जीवन को क्या कर देता है, इसे नष्ट कर देता है। तो हम देखते हैं कि आगे लिखा है, हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तो हम कैसे सीख पाएंगे, हम कैसे परमेश्वर के राज्य की खोज कर पाएंगे, परमेश्वर के वचनों को जब हम लगातार पढ़ेंगे। तो आगे लिखा है, तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है, मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूं। तो यहाँ पर हम खुदावंद के वचन से पढ़ते हैं कि चितौनियाँ मतलब हमें जो बाइबल में चिताया गया, हमें बाइबल में सिखाया गया है, उसके बारे में लिखा है कि मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ। मतलब जैसा भी मैंने कोई कुछ भी धन कमाया हो, उससे भी ज़्यादा खुशी ऐसे मुझे तेरे वचन को सीखने से मिलती है, चितौनियों से मिलती है। तो आगे यहाँ पर लिखा है, मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूँगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूँगा। तो यहाँ लिखा है, मैं तेरी विधियों से सुख पाऊँगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के वचन को महत्व दिया जा रहा है, कि वचनों में कितनी पावर है, कितनी ताकत है, वचनों से हमें अच्छा जीवन मिलता है। इसलिए कलीसिया, अगर आपको परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाइबल को लगातार पढ़ना पड़ेगा। बाइबल लगातार पढ़ो, बाइबल को पढ़ने की लगातार आदत बनाओ। क्योंकि हम देखते हैं कि जो भजन संहिता का जो भजनकार है, जो दाऊद है, वो परमेश्वर को बहुत प्रेम करता है और परमेश्वर के वचनों से बहुत प्रेम करता है। तो वो लगातार परमेश्वर के वचनों को ऐसे कहता है कि परमेश्वर मुझे अपनी विधियां सिखा, है ना। मैं तेरे वचनों को क्या किया, मैंने अपने मन में रख छोड़ा है, अपने हृदय में क्या किया, रख छोड़ा है ना। तो हम देखते हैं आगे वो कहता है कि परमेश्वर तेरा वचन 105 में लिखा है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है, ऐसे रोशनी दिखाता है, हमें रास्ता दिखाता है परमेश्वर का वचन, अगर हम लगातार खुदावंद के वचनों को ऐसे पढ़ते हैं। तो अगला जो काम हमने करना है वो आराधना करने का काम है। कलीसिया, कई बार क्या होता है कि हमें प्रार्थना में शब्द नहीं आते, है ना। तो हमें क्या करना, फिर उसके बाद हमें आराधना करनी है अपने परमेश्वर की। कोई ऐसा गीत जो आपके हृदय को छूता है, आपके मन को छूता है, वो कोई गीत आप गाओ, परमेश्वर की महिमा करो, उसकी आराधना करो, है ना। तो क्योंकि हम देखते हैं कि स्वर्ग में भी परमेश्वर के दूत, जो स्वर्ग दूत हैं, वो परमेश्वर की क्या करते हैं, ऐसे आराधना करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी महिमा करते हैं। तो सच में कलीसिया, आगे हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि हम आराधना करके भी परमेश्वर के राज्य की क्या करते हैं, ऐसे खोज करते हैं। तो आगे हमें परमेश्वर का वचन बताता है, पश्चाताप करो। जिस प्रकार यूहन्ना ने, है ना,
ऐसे बताया कि पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, ऐसे निकट है। स्वर्ग का राज्य निकट है, तो परमेश्वर का वचन हमें पश्चाताप करने को कहता है। हम जैसे जैसे पश्चाताप करते हैं कलीसिया, तो अपने हृदय को ऐसे क्या करते हैं, प्रतिदिन अपने हृदय को क्या करते हैं, जांचते हैं कि हम किस प्रकार की अभी बुराई में चल रहे हैं, मेरा मन अभी भी क्या शुद्ध है या नहीं है ना, क्या अभी भी मेरे विचार बुरे हैं, अभी भी किसी के प्रति मेरे मन में नफरत है। तो अगर आपको पता है कि अभी भी मैं परमेश्वर की मर्जी के अनुसार चलने वाला व्यक्ति नहीं बनाऊं, जैसा मुझे परमेश्वर का वचन कहता है ऐसा मैं नहीं बनाऊं, तो मेरे से रोज बुराइयां हो जाती हैं, रोज गलतियां हो जाती हैं। तो आप सच्चे हृदय से क्या करो, पश्चाताप करो, अपने मन को फिराओ, दोबारा से उस पाप को ना दोहराओ। क्योंकि अगर हम सच्चे हृदय से अपने ऐसे पश्चाताप करते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, परमेश्वर के राज्य की क्या करते हैं, ऐसे खोज करते हैं। तो सच में कलीसिया, हम पश्चाताप के द्वारा भी क्या करते हैं, लगातार अपने हृदय को जांचते हैं, अपने मनों को जांचते हैं, अपने मनों को परमेश्वर के वचनों के अनुसार बनाते हैं। अगर हमें पता है कि हाँ, आज मैंने गलती करी है, आज मेरे से बुराई हुई है, आज मैंने क्रोध कर दिया है, आज मैंने किसी का दिल दुखाया है ना, तो सच में हम जब उसके लिए अपने परमेश्वर के सामने जाते हैं, पश्चाताप करते हैं, तब भी परमेश्वर के राज्य की क्या करते हैं, खोज करते हैं। परमेश्वर हमें बहुत सारी बातों के लिए हमें उत्साहित करते हैं, आगे की बुराइयों से बचने के लिए परमेश्वर हमें उत्साहित करते हैं, परमेश्वर हमें सिखाते हैं। तो सच में कलीसिया, ये एक और मार्ग है कि हम क्या करें, ऐसे पश्चाताप करें और अपने अपने मनों को जांचें, अपने मनों को परमेश्वर के आगे रखें, अपने रोज की बातों को परमेश्वर के आगे रखें, अपनी बुराइयों को परमेश्वर के आगे रखें। जो पाप ज़्यादा ढिठाई वाले पाप हैं, जो आपके जीवन से नहीं जा रहे हैं, तो उसके लिए लगातार परमेश्वर के आगे रखें। तो परमेश्वर के हमें विश्वास है कि पश्चाताप के द्वारा भी परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारे मनों को जांचता है। तो आगे है स्तुति करना, परमेश्वर की महिमा करना, परमेश्वर की स्तुति करना। क्योंकि हम परमेश्वर का वचन भजन संहिता 22:3 में लिखा है, 22:3 में लिखा है, परंतु तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है ना। तो परमेश्वर कहाँ विराजमान होता है, स्तुतियों के बीच में, है ना। तो जब हम परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अपने मुंह से परमेश्वर की महिमा करते हैं, तो परमेश्वर उस स्तुति में क्या होता है, विराजमान होता है। जब परमेश्वर उस स्तुति में क्या होता है, विराजमान होता है, तो सच में तब भी परमेश्वर की बातें हमारे अंदर चलनी शुरू हो जाती है, हमारा एक रिश्ता परमेश्वर के साथ गहरा आना शुरू हो जाता है, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर काम करना शुरू करता है। और जब परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर काम करता है कलीसिया, तो हमारे अंदर से बहुत सारी कड़वाहट, बहुत सारी बुराइयां हमारे अंदर से क्या हो जाती हैं, से खत्म हो जाती हैं। तो हम स्तुति के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, परमेश्वर के राज्य की क्या कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं। हमें परमेश्वर अलग अलग तरीके बताता है कि अलग अलग तरीकों के द्वारा हम परमेश्वर के राज्य की क्या कर सकते हैं, ऐसे खोज कर सकते हैं। तो स्तुतियों के द्वारा भी परमेश्वर हमें बताता है कि आप परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर की स्तुति करो, पूरे दिल से खुदावन का आदर करो, उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति के लिए भजन गाओ, गीत गाओ, है ना। दाऊद के बारे में हम देखते हैं, वो बार बार परमेश्वर के वचनों में लिखता है कि ऊंचे सुर में गाओ, है ना, सारंगी बजाओ, वीणा बजाओ, सुबह तड़के उठ जाओ, परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी महिमा करो। तो हम जब स्तुति भी करते हैं कलीसिया, तब भी परमेश्वर के राज्य की क्या करते हैं, ऐसे खोज करते हैं, है ना। क्योंकि परमेश्वर के राज्य की खोज अलग अलग तरीकों से, ऐसे नहीं कि सिर्फ वचन को पढ़ते जाएं तभी परमेश्वर के राज्य की खोज होती है। अलग अलग तरीकों से हमें परमेश्वर बता रहा है कि कैसे परमेश्वर के राज्य की क्या होती है, ऐसे खोज होती है। जब हम परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि आपको फिर चिंता करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर कहता है वो सारी वस्तुएं जिनके लिए आप चिंता करते हो, जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरत की हैं, वो खुद आपके पीछे आएंगी। तो आगे हम देखते हैं कि धन्यवाद करना, परमेश्वर का लगातार क्या करना, धन्यवाद करना। जिस प्रकार हम एक वचन देखते हैं भजन संहिता 100 का
100 का हम देखते हैं 4, तो लिखा है उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो, उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो, क्योंकि यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है, सदा के लिए, और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो और उसका क्या करो, धन्यवाद करो। और लिखा है क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा की है, तो हमें उसका धन्यवाद करो, उसके नाम को धन्य कहो। हमेशा परमेश्वर के नाम को क्या कहो, धन्य कहो। चाहे कितना भी बड़ा हालात परेशानी क्यों ना हो, कभी भी मत कुड़कुड़ाओ, हमेशा धन्यवाद करो कि खुदावंद आप इस परिस्थिति में भी मेरे साथ खड़े हो परमेश्वर। तो सच में जब आप परिस्थितियों में, हालातों में, चिंताओं में, परेशानियों में अपने परमेश्वर की स्तुति करते हो, उसका धन्यवाद करते हो, तो सच में परमेश्वर आपको बताता है, परमेश्वर के राज्य की बातें बताता है कि किस प्रकार का भरोसा करने से, किस प्रकार परमेश्वर की महिमा करने से ये हालात आपके जीवन से ख़त्म हो जाएगा, जल्दी चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे जीवनों में एक मार्ग से विपत्ति आएगी और 7 मार्गों से जाएगी। हालात 7 मार्गों से वापस चला जाएगा अगर धर्मी के जीवन में कोई हालात आ भी जाएगा तो ये हालात 7 मार्गों से कब जाएगा कलीसिया, जब हम उसमें परिस्थिति में भी परमेश्वर का क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हर प्रकार की चिंताओं में परमेश्वर का क्या करेंगे, धन्यवाद करेंगे कि परमेश्वर ये हमारे लिए नहीं है, खुदावंद आप हमारे साथ हो, आप मेरे जीवन से हर एक चिंता परेशानी को आपने ख़त्म कर दिया, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। तो लगातार हम क्या करते हैं, परमेश्वर का जब हम धन्यवाद करते हैं तब भी हम परमेश्वर के राज्य की क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो कलीसिया, परमेश्वर के राज्य की खोज करना इस तरीके से है, जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आपको कभी किसी दिन मिठाई खाने की या मीठा खाने की कभी ऐसे तलब लगती है, तो आप क्या करते हो, आप ढूंढते हो कि घर में क्या मीठा पड़ा है ना। कभी ऐसे आपके मन में आता है आज बड़ा ऐसे मीठा खाने की तलब हो रही है ना, तो आप ढूंढते हो, हर एक जगह पर आप क्या करते हो, ढूंढते हो कि कहाँ पर कुछ मीठा खाने को, कुछ अच्छा खाने को ऐसे आपको मिले। तो इसी तरह हमें परमेश्वर का वचन बताता है कि इसी प्रकार से जब आप अलग अलग जगहों पर देखते हो कि कुछ अच्छा मिल जाए, तो इसी तरीके से हमने परमेश्वर के राज्य की भी क्या करनी है, से खोज करनी है ना। तो परमेश्वर के राज्य की खोज भी इसी तरीके से है। तो आपके अंदर एक तलब होनी चाहिए उसको ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को इसे खोजने के लिए कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए और क्या रखा है, और कैसा जीवन और कैसा विश्वास करूं, क्या करूं, कैसे परमेश्वर की स्तुति करूं, कैसे आराधना करूं, कैसा मेरा मन होना चाहिए परमेश्वर की स्तुति के लिए, आराधना के लिए, है ना। मेरा मन शुद्ध होना चाहिए, मेरा मन पवित्र होना चाहिए। ये आपको कौन बताएगा, ये खुदावंद का वचन ही बताएगा, जब आप परमेश्वर के राज्य की क्या करोगे, ऐसे खोज करोगे। तो सच में कलीसिया, परमेश्वर बहुत महान है, वो बड़ा अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वो सच में विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो आप पर दया करने वाला और अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, वो आपको सारे हालातों से बाहर निकालने वाला परमेश्वर है, वो सच में आपके लिए उन्नति के रास्ते खोलने वाला परमेश्वर है, आपको प्रार्थना में, आराधना में, धन्यवाद में बढ़ाने वाला परमेश्वर है। सच में वो खुदा महान है, उसकी तो जितनी भी हम स्तुति महिमा करें, उसका धन्यवाद करें, उतना ही कम है। परमेश्वर के योग्य बड़ाई करना सच में ये बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर का धन्यवाद करना, कि हम हर बात के लिए परमेश्वर का क्या करें, धन्यवाद, है ना। कुछ अच्छा हुआ है तब भी धन्यवाद, कुछ अच्छा नहीं हुआ है तब भी परमेश्वर का क्या, धन्यवाद प्रभु, इसमें कुछ और अच्छी भलाई होगी परमेश्वर, इसलिए मेरा ये कार्य नहीं हुआ, इसलिए ये कार्य लेट हो रहा है परमेश्वर, मुझे लगता है इसमें कुछ और अच्छा है मेरे लिए ना। हर बात में जब हम धन्यवाद करना सीख जाते हैं कलीसिया, तो सच में अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, और सच में परमेश्वर आपको ब्लेस करता है जब आप परमेश्वर के राज्य की क्या करते हो, खोज। क्योंकि उसका तो वादा है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी चिंता करता है,
वो सच में हमारा बाप है, हमारा पिता है। जिस प्रकार एक बाप अपने बच्चों के लिए चिंता करता है तो उसको कोई कहता नहीं है चलो उठो जाओ काम पर जाओ, उसको कोई नहीं कहता। उसको खुद चिंता है कि मैंने अपने बच्चों को खिलाना है, मैंने अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देनी है, उनके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी है। वो खुद करता है, उसको कोई कहता नहीं है जाकर जाओ मेहनत करो, ड्यूटी पर जाओ, जॉब पर जाओ, नहीं। उसको खुद पता है कि मुझे अपने बच्चों की क्या है चिंता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है ना। अगर आपके बच्चे आज्ञाकार नहीं है, बुराई में जा चुके हैं, है ना, और अगर किसी भी प्रकार का कोई हालात है, परेशानी है, कोई कोर्ट का केस है, कोई कर्जा है, कोई किसी प्रकार का सताव है, घर में कलेश है, कोई अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, अच्छे से गुजारा नहीं हो पा रहा घर का, तो हर एक चीज़ के लिए परमेश्वर हमें क्या करता है, हमारे लिए व्यवस्था करता है, हमारे लिए इंतज़ाम करता है। जब हम परमेश्वर के राज्य की सबसे पहले, ऐसे नहीं हम इन चीज़ों की खोज में चले जाएं। अगर हम इन चीज़ों की खोज में चले जाएंगे, परमेश्वर को पहला स्थान नहीं देंगे, तो हम फिर भटकते रह जाएंगे, मेहनत करते रह जाएंगे, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर हम परमेश्वर के राज्य की पहले खोज करेंगे तो परमेश्वर कहता है वो चीज़ें भी तुम्हें सारी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो कलीसिया, मेरा भरोसा है, मेरा विश्वास है, आज का वचन आपके जीवनों में बहुत सारी आशीष का कारण, बरकत का कारण बन चुका है। और मेरा विश्वास है अब सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देने वाले बन चुके हो, परमेश्वर के राज्य की खोज करने वाले आप बन चुके हो। यीशु के नाम से मेरा खुदा आपको बहुत ब्लेस कर चुका है, आपको बहुत बढ़ा चुका है यीशु के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं आपसे हर वीडियो में रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को ज़्यादा ज़्यादा आपने आगे आगे शेयर करना है। आपने ज़रूर इस चैनल को आगे शेयर करो कलीसिया। और सच में इसमें जो जो वीडियो को देखते हो आप इसमें लाइक करो, कमेंट करो। आप इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए आप परमेश्वर से भी प्रार्थना कर सकते हो। पिता परमेश्वर, ये जो चैनल है पिता परमेश्वर, आपने हमें ये सेवा दी है परमेश्वर, शैतान की युक्तियाँ कैंसिल हो और ये चैनल बहुत आगे जाए, बहुत ब्लेस हो परमेश्वर। आत्मा के द्वारा आप मेरे लिए भी प्रार्थना कर सकते हो पिता। आप अपनी दासी को आत्मा के द्वारा इस्तेमाल करो, आत्मा के द्वारा इनको ऐसे ऐसे वचन दो पिता जो प्रभावशाली हो, लोगों का जीवन बदले। उन वचनों को सुन के आप मेरे लिए भी प्रार्थना करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमें एक दूसरे के लिए क्या करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो कलीसिया, मेरा विश्वास है परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे चुके हैं यीशु के नाम से। तो अब हम अपने हाथों को उठाएंगे अपने स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर। तो महान पिता है, तो सर्वशक्तिमान है पिता, तो सामर्थी और जलाली परमेश्वर है पिता। तेरे तुल्य कोई और है ही नहीं परमेश्वर। तेरा वचन कहता है क्या आपके लिए कोई काम कठिन है परमेश्वर? आपके लिए कोई भी कार्य करना कठिन नहीं है मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर जी। सच में खुदा, मैं तेरे बच्चों के लिए विनती करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, दुआ करती हूँ इन सब के लिए मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। आप इनको ऐसा मन, ऐसी बुद्धि, ऐसी समझ दे चुके हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, ये सबसे पहले परमेश्वर आपके राज्य की खोज करें पिता। सारी चिंताओं से बाहर आ जाएं, सारे हालातों से परमेश्वर हालातों को साइड में करें और परमेश्वर आपके राज्य की खोज करें, ताकि परमेश्वर आप इनको बुद्धि दो, समझ दो, ज्ञान दो पिता। ये आपके ज्ञान में बढ़ते जाएं पिता, इनका रिश्ता आपके साथ और गहरा हो जाए मेरे पिता। आपके वचनों की समझ आ जाए मेरे पिता परमेश्वर। आपके वचनों पर चलें पिता। आपके वचन परमेश्वर इनको रास्ता दिखाने वाले बने, इनको रोशनी दे मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। क्योंकि खुदा सच में आप महान पिता हो, अपने बच्चों की प्रार्थना का उत्तर देते हो मेरे खुदावंद पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता आप हमारे बीच में हो खुदा। आपका पवित्र आत्मा परमेश्वर हर एक के जीवन में बड़े काम कर रहा है पिता, हर एक के मन को खोल रहा है पिता। आज पिता तेरे बच्चे डिसीजन ले पिता कि सबसे पहले वो आपके राज्य की खोज करेंगे। जो भी हालातों में है, परेशानियों में है पिता, आज वो डिसीजन लेने पाए मेरे परमेश्वर कि वो सबसे पहले आपके राज्य में बढ़ेंगे परमेश्वर पिता। ताकि परमेश्वर आपने जो आशीषें इनके लिए रखी हैं, बरकतें रखी हैं, ताकि वो उनको प्राप्त कर सके मेरे खुदावंद पिता परमेश्वर। सच में मैं विश्वास करती हूँ पिता, हमारी एक एक प्रार्थना का उत्तर आपने दे दिया मेरे परमेश्वर। मैं विश्वास करती हूँ पिता आपके बच्चे ब्लेस हो चुके हैं पिता परमेश्वर, सारी चिंताओं से, परेशानियों से आज़ाद हो चुके हैं पिता। मैं विश्वास करती हूँ पिता परमेश्वर तेरा सामर्थ वाला आत्मा खुदावंद पिता परमेश्वर इनको दया से, ग्रेस से भर चुका पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर, मैं सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु के पवित्र नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।